हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी जो हिंदी की बुक है क्लास 6 की बसंत भाग 1 उसका लेसन नंबर 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता का जितना भी प्रश्न का उत्तर है ये सारा हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको चांद से थोड़ी सी गप्पे की व्याख्या बता दी है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जाके देख लें, ठीक है। और आगे भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं चांद से थोड़ी गप्पे के क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसके लेखक कौन है। तो इनके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी इनके लेखक है, इस कविता के लेखक है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। ठीक है, ये सेंटेंस है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। इसके माध्यम से लड़की कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है या चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तो मैं जिसे सही मानती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं चांद तारों से जड़ी हुई चादर उड़कर बैठा हूँ, इस कथन को सही मानती हूँ। आप किस कथन को सही मानते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से चांद क्या है, तारों से जड़ी हुई चादर को उड़कर बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। क्या पूर्णिमा के समय, ठीक है, क्या कारण है? अगर पूर्णिमा के समय चांद से गप्पे लगाई होगी तो उसका कारण बताइए। यदि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पे लगाई होगी तो उसका कारण क्या होगा? यदि प्रतिमा से अष्टमी के बीच में गप्पे लगाई होंगे तो उसका क्या कारण होगा? तो सबसे पहले हम बता दें, पूर्णिमा 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 का मतलब होता है कि जब चांद पूरा गोल होता है। अष्टमी से पूर्णिमा जब चांद तिरछा रहता है लेकिन वो गोल होने वाला होता है, क्योंकि पूर्णिमा में गोल होता है। तो अष्टमी से पूर्णिमा के समय वो गोल होने वाला होगा। और प्रथमा से अष्टमी जब चांद क्या होगा, गोल से तिरछा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, यहाँ पे देखिए पूर्णिमा का मतलब क्या है, जब चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। क्या नजर आता है पूर्णिमा में? जब चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच जब चांद कैसा नजर आता है, तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच जब चांद बहुत ही पतला, मतलब गोल से क्या हो रहा है, ये बहुत ही पतला नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा? मेरे विचार से कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के बीच में गप्पे लगाई होगी। क्यों? क्योंकि उस समय चांद कैसा नजर आता है, तिरछा नजर आता है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है कि नई कविता में तुक या छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, बिंब, अब ये बिंब क्या है? बिंब वह तस्वीर है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कि जब हम किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, अभी जैसे हम चांद के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में वो शब्द आ रहा है कि हाँ चांद तो तिरछा होता है, पूर्णिमा में गोल होता है। तो इसे ही बिंब कहते हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। तो इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द, ये जो बिल्कुल है, बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। क्यों लिखा है? तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्रों की आकृति देना चाहोगे। ठीक है, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो यहाँ पे मैं इस कविता में, सॉरी यहाँ एस हो गया, इस होगा, मैं इस कविता के कुछ शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहूंगी। जैसे चांद, गोल, मटोल, तिरछे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। ठीक है, यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो वह किन किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा? बहुत लोग का नेचर होता है ना चिढ़ जाने का। यदि चांद का भी नेचर चिढ़ जाने का होता तो सबसे ज्यादा किन बातों पे चिढ़ता? और चिढ़ कर वह उन बातों का जवाब क्या देता अगर वो चिढ़ जाता? तो अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब को लिखो। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर चांद का स्वभाव भी बहुत जल्दी चिढ़ जाने का होता तो वो बहुत सी बातों पे चिढ़ते हैं। क्या क्या बातों पे? जैसे तिरछे कहने पर तो वो जरूर चिढ़ते हैं। घटने बढ़ने की बीमारी की भी बात सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता। ठीक है, तो वह चिढ़कर यही जवाब देते कि मैं तिरछा नहीं हूँ,
और न ही मुझ में कोई बीमारी है कि मैं घट बढ़ रहा हूँ। मेरे पास कोई घटने बढ़ने की बीमारी नहीं है। यह सब तुम्हारी नज़र का फेर है जो तुम्हें तिरछा नजर आता है। मैं गोल ही रहता हूँ। ठीक है, चांद क्या रहता है? चांद तो तिरछा नहीं होता है, गोल ही रहता है। सिर्फ वो घूमने के कारण क्या होता है, ढक जाता है एक दूसरे पे। ये आप आगे की क्लास में अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ तुम्हारी नज़र का फेर है, मैं गोल ही रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वो क्या लिखेगा? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। ठीक है, या कविता के रूप में लिखो या कहानी के रूप में, जैसे आपको समझ में आए गद्य या पद्य में लिखो। यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए। इसी तरह कुछ और भी गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या दो में आप लिख सकते हो। जैसे या तो पेड़, पहले तो सूरज पे तो बताना ही है, फिर पेड़ या बिजली का खंभा या सड़क या पेट्रोल पंप, इन सब पे भी बताना, किसी एक या किसी दो पर बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सूरज से गप्पे पे लिखा है कि अरे हमारे सूरज भैया, आप इतने नाराज क्यों होते हैं? आजकल पता नहीं आपको कि आप गर्मी से सभी को जला रहे हो और सारी दुनिया को झुलसा रहे हो। थोड़ी सी गर्मी को कम करो। तो ये मैंने गद्य के रूप में सूरज से गप्पे, मतलब सूरज से बातचीत की बारे में हमने आपको बताया। अब आगे मैंने पेड़ से गप्पे किया। ठीक है, देखो ये पेड़ है कितनी हरी भरी कल्याणकारी, देती सभी को छाया, भोजन साथी बहुत है गुणकारी। ये हो गया पेड़ से गप्पे के बारे में। अब नेक्स्ट आते हैं भाषा की बात। भाषा की बात का जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि चांद क्या है? एक संज्ञा है। चांदनी रात में चांदनी क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, चांदनी रात में चांदनी क्या विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। ठीक है, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। ठीक है, कौन से प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं और इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। जैसे गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है और इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखना है। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ जितना भी यहाँ पे शब्द दिया गया है, इन सभी में ई प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है। जैसे गुलाबी, ई। ठीक है, विशेषण तो यही है। गुलाबी पगड़ी कैसी है? गुलाबी है, विशेषण है। खास कैसा है? मखमली है, तो मखमली विशेषण है। गहने कैसे हैं? कीमती है, तो ये कीमती क्या हो गया? विशेषण हो गया। रात कैसी है? ठंडी है, ठंडी भी एक विशेषण हो गया। फूल कैसा है? जंगली, जंगली एक विशेषण हो गया। भाषा कैसी है? कश्मीरी, तो कश्मीरी एक विशेषण हो गया। सारे के सारे विशेषण में देख सकते हो गुलाबी प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ते हैं, तो ई मात्रा। मखमली में भी ई, कीमती में भी ई, ठंडी ई बड़ी, जंगली में भी बड़ी, कश्मीरी में भी बड़ी ई। अब इन सभी विशेषणों में हमें क्या करना है? उपयुक्त संज्ञा के नाम को बताना है। ठीक है, जैसे गुलाबी पगड़ी। अब गुलाबी पगड़ी में क्या संज्ञा हो गया हमारा? पगड़ी हो गया। मखमली घास में संज्ञा क्या हो गया? घास हो गया। कीमती गहने में गहना हो गया संज्ञा। ठंडी खीर में खीर हो गया संज्ञा। जंगली जानवर में जानवर हो गया संज्ञा। कश्मीरी कन्या या भाषा में कन्या क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यहाँ पे कश्मीरी भाषा है। ठीक है, वहाँ पे मैं कन्या लिखा गया, तो ये भी क्या होगा? कश्मीरी भाषा। ठीक है, और जंगली जानवर, जंगली फूल है, यहाँ पे जानवर हो गया है, तो ये क्या हो गया? जंगली जानवर। आप इसको फूल को भी कर सकते हैं कि फूल भी क्या है? एक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गोल मटोल गोरा चिट्टा। ठीक है, कविता में आए इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफेद। ठीक है, ये आया था ना गोल मटोल गोरा चिट्टा। चिट्टा का तो अर्थ है सफेद, गोरा से जो कि मिलता जुलता है। ठीक है, गोरा का मतलब भी क्या होता है? सफेद होता है, और चिट्टा का अर्थ भी क्या होता है? सफेद ही होता है, लगभग मिलता ही जुलता है। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। मटोल क्या है? मटोल कोई शब्द नहीं है, लेकिन गोल तो एक शब्द है। यह शब्द मोटा से बना है। ठीक है, मटोल नहीं है बल्कि मोटा है, तो मोटा से ही मटोल बना है, लेकिन ये अपने आप में कोई शब्द नहीं है। ऐसे चार चार शब्द युग्म को आप सोच कर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। चलिए ऐसे चार चार शब्दों को और हम लोग लिख के वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैंने शब्दों को लिखा है, जैसे गप्पे सप्पे, खेल वेल, पानी वानी, मोल तोल। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग, जैसे गप्पे सप्पे, खाना खाने के बाद हम लोग गप्पे सप्पे करेंगे। खेल वेल, पढ़ पढ़ कर थक गया
थोड़ा खेल वेल लेते हैं। पानी वानी, उसने मुझे पानी वानी भी नहीं पिलाया। मोल तोल, ग्राहक सभी ग्राहक क्या करते हैं, बहुत मोल तोल करके सौदा लेते हैं। ग्राहक सभी बहुत मोल तोल करके सौदा लेते हैं। तो ये हो गया वाक्य प्रयोग। और ये क्या हो गया, शब्द युग्म। कैसा शब्द युग्म, जैसे गोल मटोल बुरा चिट्ठा है, इस तरह का शब्द युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल गोल, कविता में इसके दो अर्थ है। बिल्कुल गोल का मतलब गोल आकार का या तो फिर गायब होना। ऐसे 3 और शब्द सोचिए और उनसे ऐसे वाक्य बनाइए जिनके दो दो अर्थ निकलते हो। ठीक है, तो 3 और शब्द जिनके दो दो अर्थ निकलते हो, जैसे हल। हल का मतलब क्या हो गया, जैसे रमेश हल से खेत जोत रहा है। हल से हम लोग खेत भी जोतते हैं। दूसरा क्या हो गया, सुरेश इस सवाल का हल करके दिखाओ। और सवाल हल करना मतलब सॉल्व करना भी होता है, और एक हल का मतलब क्या होता है, खेत जोतना। अब यहाँ पे हार है, जैसे तुम्हारे गले के फूलों की हार बहुत सुंदर है। ठीक है, और आज से मैं दौड़ प्रतियोगिता में हार गया। एक हार गया मतलब मैं फेल हो गया, दूसरे हार का मतलब क्या हो गया, गले का हार। तीसरा आम के लिए देखिए, आम क्या है, फलों का राजा है। ये आम क्या हो गया, एक फ्रूट हो गया, और समाज में रहने वाले आम जनता की सत्ता को पलट देती है। ठीक है, समाज में रहने वाले जो आम जनता होती है वो क्या करती है, सत्ता को ही पलट देती है। तो ये आम जनता मतलब नॉर्मल जो लोग होते हैं उन लोगों की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो, और ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। जैसे ताकि, रमेश दवाई ले रहा है ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। तो ये दो वाक्य को जुड़ा है ना, कि रमेश दवाई ले रहा है, क्यों ले रहा है, क्योंकि वह जल्दी ठीक हो सके। तो इन दोनों को एक ही सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि रमेश दवाई ले रहा है ताकि वह जल्दी ठीक हो सके। हम रोज थोड़ा खेलते हैं, क्यों खेलते हैं, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। तो हम रोज थोड़ा खेलते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें। नेक्स्ट आते हैं। जबकि, राम ने श्याम की सहायता की जबकि दोनों में शत्रुता थी, या दोनों शत्रु थे। ठीक है, तो राम ने सहायता की, ये एक वाक्य हो गया। दूसरा, दोनों शत्रु थे। अब दोनों को जोड़ दिया तो राम ने सहायता की जबकि दोनों शत्रु थे। सुरेश दौड़ता हुआ आया जबकि बाहर काफी धूप थी। यहाँ पे भी दो वाक्य को जोड़ा गया है। सुरेश तो एक दौड़ता हुआ आ रहा है, दूसरा कि बाहर तो बहुत धूप है। तो दोनों को जोड़ के क्या बन गया, सुरेश दौड़ता हुआ आया जबकि बाहर काफी धूप थी। चूंकि, चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकता। चूंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम पर नहीं आ सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं काम पे नहीं आऊंगा, इसको चूंकि के शब्द से बनाया गया है। चूंकि विकास को मुझसे मिलना था इसलिए वह आया था। ठीक है, ये भी दो वाक्य को जोड़ा गया है। हालांकि, हालांकि मैं अभी थोड़ा ठीक हूँ परंतु फिर भी मैं ऑफिस नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, हालांकि गर्व शैतान है परंतु पढ़ने में अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गप, गपशप, गप्पबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है, तुम्हें क्या लगता है, लिखो। देखिए, गप का अर्थ पहला क्या है, गप। गप का अर्थ क्या हो जाएगा, बिना बातों के बात करना। गपशप का अर्थ क्या हो जाता है, ठीक है, इधर उधर की बातचीत करना, कि चलो आज गपशप करते हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर की बातें करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गपबाजी का अर्थ क्या है, कि कुछ सही बातें और कुछ गलत बातें को करना को बोलते हैं गपबाजी। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर था, किसका, चांद से थोड़ी सी गप्पे का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को भी यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत थैंक यू। बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आगे के भी इसी तरह के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।